कड़ बगदाद निवाए के मक्का मदीना सभी निवाया सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पाखंड जिणाया पातालाया कास लख जीती धरती जगत सबाया जीती नौ खंड मेदिनी सतनाम दा चक्र फिरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अमरजीत सिंह आप दा टर्बन ट्रैवलर। आज साड़ी जर्नी की शुरुआत है। Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज का episode is going to be super fun because I have with me a person जिन्होंने 87 countries by road travel किया है. Yes, you heard it right, by road 87 countries, and he's on a target to complete 200 countries in this manner only. ये अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में अपने ट्रैवल के पैशन को जी रहे हैं. You guys would be knowing him by the name of the Turban Traveler, Mr. Amarjeet Singh Chawla. Thank you so much, sir. आपने time निकाला. Welcome to the show. Thank you so very much for inviting me here. So I am really excited. Make sure that you're watching the video till the end because बहुत ही fun और insightful podcast होने वाला है ये. Can we start, sir? Sure. कैसा experience था जब आपने first time travel किया दिल्ली to London? आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे एंड साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? चैलेंजेस तो देखिए, लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ट्रैवल और लाइफ ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. इनमें कोई खास फर्क नहीं है. जैसे आप ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं. सड़क भी ऐसी है, कभी ख़राब होगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी होगी, कभी वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होगा, कभी लैंडस्लाइड हो रहा होगा. तो सिमिलर है. तो मैं जो चीज़ आके गुजर जाए, ठीक ठाक निकल जाए, मैं उसको चैलेंज नहीं मानता. तो वो तो आया, चैलेंज था, आया, ख़त्म हो गया. बट यू एंजॉय इन दैट. तो मेन चीज़ ये है कि आप उसको एंजॉय करते हैं सो फार, देन यू आर गुड. अगर आप अगर आप उसको अपने ऊपर हावी कर लें कि ओह ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कैसा हो गया, हाँ कैसे फंस गए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है. क्योंकि जब आप इस तरह की जर्नी करते हैं विच इज़ लार्जर देन लाइफ होती है, तो उसमें आपको सड़क पर भी सोना पड़ता है. बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ आपको खाना भी नहीं अवेलेबल होता. तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनमें उनका अपना अलग मज़ा है. ओके. एंड कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या मतलब जो फेवरेट चीज़ आपकी आई वुड से जर्नी की रही, मतलब नए लोगों से ऑफ कोर्स मिलना रहा होगा, अलग अलग क्यूजीन्स खाना, अलग अलग कंट्रीज़ में रहना, कोई फेवरेट इंसिडेंट या फेवरेट पार्ट ऑफ जर्नी जो आपको लगता है कि यू नो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं. मेरे उस पूरे ट्रिप के, जो पहला ट्रिप मैंने किया था दिल्ली से लंदन का, उसकी 70 कहानियाँ हैं. 70 ऐसे मैं 70 लोगों से मिला, या कपल से या फैमिली से मिला, जिनकी याद मुझे आज भी यहाँ पर ताज़ा है. क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे वाक़या हुए जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं सकता. जिसमें से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, एक्शन स्टार, उनसे मिलना था. उन्होंने मेरी गाड़ी पे साइन भी किए हुए. क्या बात है. सुष्मिता सेन ने भी गाड़ी पे साइन किए हैं. उसने शी इज़ ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल. पर उन दोनों से मिलकर शायद इतनी खुशी मुझे नहीं हुई होगी जितनी कि मुझे डेनमार्क में एक बच्चे से मिलके हुई थी. और हम गैस स्टेशन पे खड़े हुए थे. वहाँ पर एक ग्रुप था, फैमिली थी. तो एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का वहाँ पर, और वो इधर उधर घूम रहा था बार बार, थोड़ा सा फनी बिहेव कर रहा था. तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है. तो उसकी मदर आई मेरे पास और उन्होंने पूछा कि कैन माई सन सिट इन योर कार? आई सेड ऑफ कोर्स. अच्छा, हमारी अब इंडियन गाड़ियाँ जो उनका स्टीयरिंग राइट में होता है और वहाँ पर गाड़ियों का स्टीयरिंग लेफ्ट में होता है. तो वो बच्चा पहले तो आ गया उधर इस लेफ्ट वाली साइड पे, तो उसको यहाँ पर स्टीयरिंग नज़र ही नहीं आया. तो उसको फिर मैं घुमा के लेके गया राइट साइड पे जहाँ स्टीयरिंग था. तो उसको देख के, स्टीयरिंग को देख के, वो बड़ा, उसके लिए तो नई चीज़ थी, तो बड़ा खुश हुआ. स्टार्टेड क्लैपिंग.
फिर उसने आया, घूमा, फिर उसको हमने गाड़ी में बैठाया, उसके साथ वीडियोस बनाई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर वो चला गया। तो उसकी माँ आई मेरे पास, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैंने अपने बच्चे को पिछले 8-9 महीने में इतना खुश कभी नहीं देखा जितना कि वो आज हुआ। तब मुझे मालूम हुआ कि वो जो बच्चा था वो स्पेशल चाइल्ड था। ओके। तो वो उनकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि शायद मेरी जर्नी का जो पूरा पर्पस था यहाँ आके वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मेरे कपड़े, मेरी पगड़ी, मेरी गाड़ी, या लेफ्ट एंड राइट हैंड स्टीयरिंग, कुड बी एनीथिंग। बट उस बच्चे के चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर आप किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें। तो एक ही वो इंसिडेंट मेरे को कभी नहीं भूलता है। और इसी तरीके से एक और इंसिडेंट था कि हम किसी के घर पे गए थे, ये स्पेन की बात है। और घर तो नहीं था एक्चुअली, उनका वो एयरबीएनबी था। तो हमने एयरबीएनबी पे एक रात के लिए रुकना था। तो वहाँ पर हमने उनका वो सिलेक्ट किया और पे करके वहाँ हम चेक इन कर गए। तो जब चेक इन किया तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो जो लेडी थी जिनका वो घर था, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और ट्रैवल इंडस्ट्री से भी उनका एसोसिएशन था। तो उनको उन्होंने जब गाड़ी वाड़ी देखी तो बड़ी एक्साइटेड थी। तो शाम को जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टे हियर फॉर कपल ऑफ डेज मोर। ऐसा कि हम रुक नहीं सकते, हमारी गाड़ी में एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। छोटा जब 1,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है गाड़ी तो उसके इंजन की एक बेल्ट होती है, तो वो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो हमारे वो उसका साइन आ गया था। अब वहाँ पर छोटा की वो बेल्ट मिल नहीं रही थी क्योंकि वहाँ फॉर्च्यूनर नाम की गाड़ी नहीं है। अच्छा। जबकि मिलती जुलती गाड़ी हाइलैक्स है, लेकिन वहाँ पर देखो बाय द बुक। सो क्या उन्होंने जब भी आप टोयोटा के शोरूम पे जाएंगे कहेंगे नहीं ये मॉडल तुम्हारे पास है ही नहीं। तो हमने स्पेशली इंडिया से मंगवाई थी। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमें वो बेल्ट कवर लेनी थी, उठानी थी। उसको जब मैंने बताया कि दिस इज़ द रीज़न, तो कहती है गिव मी हाफ एन आवर। So she sat on the computer, she did her research, and then she comes. He Amarjit, now I can solve your problem, but there is a condition. I said, what? He goes, you can go there, they will fix your car, everything, but you have to stay with us for a couple of days more, and this time you don't have to pay. Okay. So she was very kind. तो हम लोग नेक्स्ट डे जहाँ बताया था वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप जाएंगे एक जगह पे आपको बेल्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप बेल्ट ले लेना। दूसरी जगह पे जाएंगे, वो एक गैरेज है जो टोयोटा का नहीं था, दूसरा कोई नॉर्मल गैरेज था, वहाँ उनका कोई फ्रेंड था, तो वहाँ वो आपकी गाड़ी में इंजन में वो फिक्स कर देंगे। तो वी डिड द सेम एंड दे डिडंट चार्ज एनीथिंग टू अस। उसके बाद हम शाम को उनके घर गए। तो घर गए तो उसकी जो बेटी थी, अंधेरा हो चुका था, तो बेटी बाहर खड़ी हुई थी। तो उसको मैंने पूछा कहाँ है वेयर योर मॉम? शी सेड शी विल बी इनसाइड। तो हम अंदर गए तो अंदर गुप अंधेरा था। वो अंधेरा था और अचानक लाइट जलती है और उसके हाथ में केक है और उसने कम से कम 10-15 लोग अपने फ्रेंड्स बुलाए हुए थे। और उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो आके उसने मेरे को केक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। देन अगेन आई वाज जस्ट माय आईज वाज इन टीयर्स। मुझे समझ में नहीं आया कि कोई कैसा ऐसे कर सकता है किसी के साथ जिसको वो जानता तक नहीं हो। बिल्कुल। शी डजंट नो हु अमरजीत सिंह, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, क्या है, पर उसने अपनी पूरी रिसर्च करी होगी। अब उसको कैसे मालूम पड़ा कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी उसी दिन थी। तो वो जो एक अटैचमेंट था ना, वो एक अनकंडीशनल लव जो था, वो उसको एक्सप्लेन आप वर्ड्स में नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर हमारे पास पैकेट्स थे खाने वाने के, इंडियन खाने के, हमने वो पैकेट बनाए। फिर हमने उनको इंडियन खाना खिलाया और उनके साथ बैठ के उनको स्पेनिश खाना खाया। तो इस तरह की ना बहुत सारे किस्से हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके लिए तो आपको 5 एपिसोड को बनाने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसके लोग बहुत खूबसूरत हैं। हम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या और कुछ भी हो सकता है, हम किसी एक बंदे को लेबल कर देते हैं, उसकी कम्युनिटी को लेबल कर देते हैं, उसके कंट्री को लेबल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, लोग बुरे नहीं हैं। इवन आई वेंट टू पाकिस्तान ऑल्सो, आई टुक माई कार और 30 ईयर्स के बाद कोई ऐसी गाड़ी थी जो इंडिया से पाकिस्तान गई थी, रिकॉर्ड है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू टेक माई कार ओवर देयर। तो वहाँ पर भी लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो अपनी जगह पे हैं और वैलिड है वो। लेकिन वहाँ अगर हम लोगों की बात करें तो लोग वहाँ के बुरे नहीं हैं, वो हमारे तरीके हैं। कॉमन पर्सन जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। उनको अपने खाने पीने रहने से और अपनी खुशी से मतलब है, दैट्स इट।
True. सो ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, खाली ये नहीं, मतलब इसका कोई मैच ही नहीं है। सो ऐसा है। सर कोई फेवरेट कंट्री जो आपकी रही हो कि सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है? वैसे आई नो कि ये आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब बहुत आपने मुश्किल इतनी है। कंट्रीज घूम ली है, बहुत मुश्किल है। बट स्टिल जिसके लिए आप थोड़े से पार्शियल हो। देखिए ऐसा होता है, जब कुएं में मेंढक होता है ना, तो उसके लिए दुनिया वो कुआं होता ही है, और जैसे जैसे वो उससे बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर देखता है तो फिर उसको वर्ल्ड नज़र आना शुरू होता है। जब हम छोटे थे, स्कूल की तरफ से हम कश्मीर होके आए थे, लगता वाह, इससे कश्मीर से बढ़िया तो जगह ही नहीं है Right. पूरी दुनिया में। फिर मैं स्विट्ज़रलैंड जब हमने ट्रैवल किया तो लगता था स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है स्विट्ज़रलैंड के सामने, बहुत खूबसूरत है। देन आई ट्रैवल टू अपने उसमें न्यूजीलैंड, Okay. ठीक है। तो जब न्यूजीलैंड हम गए तो मैं और मेरी वाइफ, हम दो थे, और हम 2 महीने हमने पूरा ट्रैवल करा। तो वहाँ जाके लगा कि अगर रिटायर होना होगा तो यहीं आएंगे। तो हर बार आप कुछ ना कुछ नया देखते हो। और इस ट्रिप पे जब हम पोलैंड गए तो मुझे लगता कि पोलैंड से अच्छी कोई जगह नहीं थी। Okay. ऑस्ट्रिया गए तो ऑस्ट्रिया से अच्छी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के लिए है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, हम लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। Right. तो बाय एयर ट्रैवल करते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, वहाँ पर एक चार्ट होता है कि आपने ये जगह देखनी है, आप उसी जगह को देखते हैं और फिर 4-5 दिन, हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन का ट्रिप करके आप वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप बाय रोड जाते हैं तो आप एक एक चीज़ को खुद एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं अपनी गाड़ी लेके स्विट्ज़रलैंड गया था तो मुझे लगा था यार ये कौन सा स्विट्ज़रलैंड है जो मैंने इतने 15 बार स्विट्ज़रलैंड आने के बाद भी नहीं देखा आज तक। Right. क्योंकि हम तो गिनी चुनी जगह वहीं जाते थे, बिल्कुल। और आपकी गाड़ी जो है वो बेसिकली आपके पाँव है, आप कहीं पर भी मोड़ लो, सही कहीं बात पर है। भी उसको ले जाओ, और फिर वो आप अलग अलग चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हो, फिर कोई बंदिश नहीं है, कहीं पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ रुक जाओ, तो यू आर टोटली फ्री। Right. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप खुद जो सोलो ट्रिप करते हो तो उसकी वो आपको फ्रीडम देता है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, तो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम होती है आपके पास, आप जहाँ मर्जी रुको, जो मर्जी करो। तो ये सवाल कि कौन सा कंट्री बहुत अच्छा है, ये तो जब मैं 200 पूरे कर लूँगा तब आप मुझसे पूछना। ठीक है सर, डन। तो आपके 200 कंप्लीट का टारगेट आप लेके चलो, उसके बाद एक और पॉडकास्ट करने का टारगेट मैं लेके चलती हूँ। ज़रूर, ज़रूर। सर आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल कि आपने इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की, पर्टिकुलरली जब आपने फर्स्ट ट्रिप दिल्ली टू लंदन किया, यू कवर्ड 33 कंट्रीज। हाउ मेनी टोटल किलोमीटर्स इन ऑल आपने ट्रैवल कर लिए हैं? एंड ऑल्सो बाय रोड आपने कवर किया है, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत यूनिक है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू डू अ सिमिलर थिंग, कोई हाईलाइटेड टिप्स या ट्रिक्स या प्रिकॉशंस आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर वो बाय रोड ऐसा कुछ प्लान करते हैं? बिल्कुल बताऊँगा, मेरा प्रोफेशन ही यही है, क्योंकि मैं ट्रैवल कंसल्टेंट भी हूँ। आधा बताऊँगा, आधा पैसे दोगे तब बताऊँगा। बिल्कुल। मज़ाक कर रहा हूँ। मैंने जब ट्रिप किया था तो मैंने उस वक़्त तकरीबन 33 कंट्रीज़ करी थी, और 135 दिन 4.5 महीने प्रिसाइज़ली मुझे लगे थे। और तकरीबन वहाँ से क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप उसको मेजर करते हो, वो गूगल में आपको बता देगा इतने किलोमीटर, लेकिन वो उससे नहीं होता। जब आप जाते हो तो वहाँ सराउंडिंग्स में भी घूमते हो। तो हमने तकरीबन 40,000 किलोमीटर उसको ड्राइव किया था, और अब तक मैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ 87 कंट्रीज़ में, जिसमें 47 कंट्रीज़ में मैं अपनी ये गाड़ी लेके गया हूँ, और 40 कंट्रीज़ में मैंने वहाँ पर गाड़ी रेंट करी है, और वहाँ पर उन गाड़ियों से मैंने घूमा हूँ सारा। तो अब जो है, अब जो हमने इसको दोबारा रिफ्रेश करा है, रिफ्रेश बटन ऑन कर दिया, मैंने एक और दूसरी नई गाड़ी खरीदी है, वो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर ही है, उससे हम कर रहे हैं, और वो गाड़ी अभी लंदन में खड़ी हुई है। आधा ट्रिप हम ब्रेक करके आए हैं, बिकॉज आई हैड टू माई पेरेंट्स, माई मॉम शी वॉज नॉट वेल, तो मेरे को गाड़ी वहाँ पर रोक के आना पड़ा। तो अभी गाड़ी खड़ी हुई है, और जब शी विल बी फाइन परफेक्टली, देन हम उसको अगस्त में दोबारा शुरू करेंगे। और अभी बहुत सारी दुनिया पड़ी जो हमने करनी है। तो जब भी आप कोई ट्रिप ऐसा प्लान करते हो, उसके पीछे ये नहीं है कि बस किसी भी यूट्यूबर को आपने देखा और उससे आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ले लिया और हो गया, नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके बारीक से बारीक चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती हैं। जो असल में जो कंसल्टेंट या आपका एडवाइज़र वो होता है जिसने खुद ये किया हो। आजकल तो सब चीज़ें आपको गूगल करो, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। तो इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जब मैं पीछे गया तो एक ग्रुप था
जो उसमें कुछ दिल्ली के भी लोग थे और भी बहुत सारे अलग अलग शहरों के लोग थे, तो वो जा रहे थे। एंड दे हैपन टू नो मी, उनमें से एक बंदा मुझे जानता था, तो उन्होंने जैसे बातचीत उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं गया, तो वो एक्चुअली मुझसे सलाह लेना चाहते थे। तो बातों बातों में बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हमने ये वीज़ा लिए है और रशिया का वीज़ा हमने ये लिया हुआ है। तो मैंने कहा लग गया वीज़ा? कहते हैं हाँ लग गया। तो ई वीज़ा लेना था, ई वीज़ा आ गया बड़ा आराम से। तो अब मेरा माथा वहाँ पर ठनका, क्योंकि मुझे मालूम था कि रशिया में वो ई वीज़ा काम नहीं करेगा, उनको नहीं पता था। अब मुझे लगा कि मैं इनको एडवाइस करूं कि ना करूं। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बिना मांगे किसी को कुछ दे दो तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो ये ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे, और एक बंदा नहीं फंसेगा, ये 12 गाड़ियाँ हैं और 12 की 12 गाड़ियाँ फंसेंगी और वापस आएंगी वहाँ से। तो फिर उनको मैंने बुलाया, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो ऐसा है, ई वीज़ा है वो रशिया में जाने के लिए, अगर आप बाई एयर जाते हो तब। अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो तो ई वीज़ा जो है वो उसको नहीं मानते। उसके लिए आपको पासपोर्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर स्टैम्प वीज़ा चाहिए। कहते सारी हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं हो सकता, एक काम करो, फ़ोन उठाओ, एम्बेसी में लाओ, उनसे पूछ लो। एंड ही डिड द सेम। और कल वो आया, उसके बाद उसका फ़ोन आया, कहता सर आपने तो हम सबको बचा लिया, और अगर वो नहीं करते तो बॉर्डर पे जाके उनको वापस भेजते, और रशियन बॉर्डर से उनके पास वापस चाइना वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि चाइना में रोड परमिशन होती है, वो उनके लिए बंद था। और फिर उनको घूम के आना पड़ता कम से कम 8,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और वो आते फिर दुबई, और वहाँ से जाके फिर उनको गाड़ी वापस भेजनी पड़ती, कोई उनके पास चॉइस थी नहीं। तो इससे ये जो न्यूएंसेस होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के, ये उनको मालूम होता है जो उस पर काम करते हैं। मेरे एक और क्लाइंट थे, उनको मैंने कंसल्टेंसी दी, और उनके बारे में आपसे मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी सुनने वाली बात है। वो एक, जैसे मेरे को शौक था, इस तरह एक लड़का था जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, और उस वक्त उसका ड्रीम था कि भी मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स को गाड़ी पे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। उसका नाम है मोहम्मद शान, तो पूरा नाम इसका मैं मिस कर रहा हूँ, शान उसका नाम है। और वो केरला में वो हाई कोर्ट में वहाँ पर लॉयर है। और उसने अपने सपने को पाला, और जो वहाँ पर उसने गाड़ी खरीदी फोर्ड की, जो 50 लाख की गाड़ी थी। 1 करोड़ रुपये उसने ऊपर गाड़ी के ऊपर लगाया, 1.5 करोड़ का उसने गाड़ी तैयार किया, और उसके बाद वो उनको लेके वो निकल पड़ा। और कौन कौन उनके साथ गए, ये सुनने वाली बात है। वो उनके पेरेंट्स जो 65 ईयर्स के एज ग्रुप में थे, और शादी उस लड़के की हुई नहीं थी, तो उसने अपनी सिस्टर जो थी वो साथ गई, और सिस्टर के साथ उनका 6 महीने का बेटा। जब वो वापस आया तो बेटा 1.5 साल का था, और उसके साथ वो 57 कंट्रीज करके आया। क्या बात है। और एक रात को 3 बजे मेरे को फ़ोन आता है, सर आई एम इन ट्रबल। क्या हुआ? मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, ये अंदर आने नहीं दे रहे। रशिया से उसको आना था इस साइड पे, चाइना की तरफ एंटर करना था, एंड दे डिडंट अलाउ हिम। देन मुझे मालूम था कि वो कहाँ से निकल सकता है क्या, तो आई एडवाइज हिम, ही टुक अ लॉन्ग वे। वो पूरा वापस घूम के उधर से गया, ईरान गया, ईरान से अफगानिस्तान गया। उसकी ज़िद थी कि मुझे ट्रैवल बाई वापस रोड से ही करके आना है, अदरवाइज ईजिली वो गाड़ी शिफ्ट कर सकता था। और पूरा अफगानिस्तान होके फिर रशिया वापस, उधर वहाँ से चाइना वापस गया, फिर वापस आया। सो एडवाइस जो है वो काम करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है, यहाँ पर लोगों को फ्री एडवाइस की आदत है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं कि गूगल से मालूम नहीं पड़ेंगी, पर एक चीज़ है वो आपको लिए बहुत मैटर कर सकती है। इंश्योरेंसेज हैं, इंश्योरेंस आपको चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आपको कार की इंश्योरेंस भी चाहिए हर कंट्री में। हर कंट्री में कार की इंश्योरेंस कैसे मिलेगी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी तो करती नहीं है। ये इसमें अलग, उसका अलग वो तरीका कि कैसे, कहाँ से कैसे इंश्योरेंस आप कहाँ से लोगे, कैसे करवाओगे। तो ट्रैवल जब होता है, वो ट्रैवल कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्लानिंग। ऐसा नहीं कि गाड़ी उठाई और चल पड़े। ये नेपाल थोड़ी है कि चले जाएंगे या वहाँ चले गए किसी और छोटे नज़दीक के कंट्री में। ये यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल रोड ट्रिप एंड इट मीन्स अ लॉट। तो अगर किसी को एडवाइस चाहिए, मैं फ्री में भी देता हूँ एडवाइस, ऐसी बात नहीं है। पर वो उनको जिनका कोई कॉज होता है, कोई ऐसा नोबल कॉज के लिए अगर वो काम कर रहे हो, तो उनको आई गिव देम एडवाइस फॉर फ्री आल्सो। पीपल हु कैन अफोर्ड दे पे मी। वेरी नाइस, so थैंक यू सो मच ये इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड वन मोर थिंग दैट आईड लाइक टू नो, आपने बताया कि आपने जो फर्स्ट ट्रिप लिया था अपना, वो आपने अकेले किया था दिल्ली टू लंदन, एंड फिर आपने सेकंड टाइम अपनी वाइफ के साथ किया है।
What is the difference sir दोनों बहुत में? बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं बहुत ऑनेस्ट मतलब बड़ी ऑनेस्टी से आपको बता रहा हूँ। जब मैं नहीं लेके गया था उनको तो उसका रीज़न था, वो भी मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो और किसी ऐसे रास्ते पे जो फीमेल साथ में हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, तो एक आपके लिए दिमाग में होता है कि वो उनके लिए सेफ़ है कि नहीं है। और मैंने वो रास्ता पहले नहीं ट्रैवल किया था, तो मैं उस इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। और इसके साथ-साथ एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, जब आप ट्रैवल करते हो एक टिप देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो या इंडिया ट्रैवल करो, कहीं पर भी ट्रैवल करो, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ आपके कोई भी फीमेल मेंबर घर का या इवन आपकी फ्रेंड, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप भले ही कितने बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, आप सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों ना जानते हो, आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, सब कुछ हो, अगर रास्ते में किसी से आपका पंगा हो जाता है, आप हाथ जोड़ के, और भले आपकी गलती हो ना हो, हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाओ। इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल व्हेन फीमेल मेंबर इज ट्रैवलिंग विद यू, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं भुगतने बाद में। तैश में आपसे कुछ भी हो जाएगा, आपके जो पैसेंजर है उनके साथ कोई कुछ कर देगा, तो ये वर्थ नहीं है। तो अपने मुल्क में हो चाहे बाहर हो, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, इसमें कोई नहीं आपका कोई ईगो हर्ट हो गया। मैंने बहुत हार्ड वे सीखा है ये, क्योंकि मेरे तो बात में मेरे को तो एकदम तैश में आने की वो होती थी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई कर दूंगा, बाद में क्या होगा, कौन भुगतेगा? और वो जब भुगतने के बाद हमें समझ में आया कि नहीं करना चाहिए। ये नहीं इसलिए कि भी आप आदमी बुढ़ा हो गया तो स्ट्रेस में वो ख़त्म हो गई, इसलिए कि दिस इज़ नॉट वर्थ। ये आपको बहुत इसका बहुत पे करना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और क्या सवाल था आपका इसका? डिफरेंस, हाँ, वाइफ का मैं बता रहा था आपका डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब मैं पहली दफ़ा गया उनके बिना, तो मैंने उनको हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे उनको मिस किया, जहाँ मुझे लगता था यार वाह कितनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर वो नहीं होती थी साथ में। तो मुझे लगता था, मैं वहाँ से फ़ोन करता था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई रियली मिस यू। तो फिर वो तो बोलती फिर, तो मैं कहा फिर नहीं, अब हम आएंगे दोबारा करेंगे। कह रहा दिमाग ख़राब है, दोबारा करेंगे? अब आप लंदन हो तो आए हो, दोबारा क्यों करोगे? मैं कहा नहीं, दोबारा मैं करूँगा, तुम्हारे साथ करूँगा। और इस ट्रिप पे जब हम गए तो वो जो टाइम हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे कंट्रीज़ उनके साथ नहीं कर सके, हमें अभी वापस जल्दी आना पड़ा, पर वो अनमैचेबल था। ऐसा क्वालिटी टाइम हमने पहले कभी इकट्ठे स्पेंड नहीं किया था। जबकि हम दोनों जाते रहते हैं बाहर, वेकेशंस पे जाते रहते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इस ट्रिप में एक अलग सी और अजीब सी चीज़ थी। एक बॉन्ड जो था वो आपका जो डेवलप होता है ना, वो एक डिफरेंट होता है। तो आप लोगों, जिनको आपकी बीवियाँ परेशान करती है ना कि हमारे लिए टाइम नहीं है, एक बार उनको ले जाओ इस ट्रिप के ऊपर, तो वो कहें कि अब तो टाइम ही टाइम है। ये तो एक हल्के नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अदरवाइज यू गेट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आपके पास इतना टाइम होता है, आप जैसे ड्राइव कर रहे हो आप, ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कितनी बात करेंगे, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास बात करने के लिए कि आपको पता नहीं लगेगा आपका रास्ता कैसे गुजर गया। अब घर में आपके ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इश्यूज नहीं हो, बेटे के भी होंगे, बहू के भी होंगे, आपकी बेटी के भी होंगे, पेरेंट्स के साथ भी होंगे, हर घर में कोई ना कोई इश्यूज है, ठीक है। अब उसको डिस्कस करने का लेंथ में आपके पास कभी टाइम नहीं होता, और हम डिस्कस करते भी हैं तो एंड में उसका जो रेजोल्यूशन नहीं निकलता, उसको हम ओपन एंड छोड़ के ख़त्म कर देते हैं बात को। और जब आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ आपके पास, आपको पता है 8 घंटे ड्राइव करनी है, 10 घंटे ड्राइव करनी है, एंड यू स्टार्ट द टॉपिक, तो जब आप ख़त्म करते हो तो उसका रेजोल्यूशन निकाल के ख़त्म करते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से हम निकालते तो निकल सकता था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपस में जो बॉन्ड है वो तो बनता ही बनता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। एंड और इसी से आपके लिए आपकी बीवी और आपकी बीवी के लिए आप, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, और बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हेल्थ ठीक रहे, और वो रहेगी पक्का, पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और जितनी भी है, थोड़ी उम्र या ज़्यादा उम्र, आई डोंट नो, पर जितनी भी है
we want to spend together. Very nice, sir. Very nice. Very beautiful. Thank you so much, sir. And I hope that you like this video, you like the content. Share it with everybody that you know, particularly your parents, your grandparents, your friends. Like and share the video, subscribe to the channel, and if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments and we'll make a video on it. Thank you.